इधर 2 दिन से कंपनी के लिए बहुत सारी नई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। और अखिलेश जी, ये जो लोग मीटिंग में उपस्थित हैं इनका वीडियो बना लें, क्योंकि हम लोगों ने जब कमिटमेंट किया था तो 3,000 से 3,500 के बीच में लोग थे। बिल्कुल सर। और अब चूंकि रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का समय आया है, संख्या जो कम हो रही है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि कम से कम बहुत ज़्यादा लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। इसको रिकॉर्ड कर लें। एक महत्वपूर्ण सूचना और है। क्रिएटिव डायरेक्टर सेंट्रल और स्टेट डायरेक्टर्स की आज मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें कुल 180 लोग शामिल हुए थे। उस मीटिंग को कल रिपीट दोबारा 11 बजे बुलाया गया है। जिला कोर कमेटी सदस्यों की बैठक कल शाम 4 बजे होगी, जूम ऐप पे। उसका लिंक सर्कुलेट किया जा रहा है। और क्रिएटिव स्टेट और सेंट्रल की बैठक कल पुनः 11 बजे होगी। और 11 बजे जो मीटिंग में उपस्थित होंगे, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को 21 सुविधाएं प्रदान कर की जाएंगी, क्योंकि यह कन्फर्म नहीं हो पा रहा कि हमें व्यवस्थाएं देनी किनको है। एक बार डिसाइड होता है, दोबारा मीटिंग बुलाई जाती है तो लोग नहीं आते हैं। तो कल जो लोग मीटिंग में उपस्थित रहेंगे, अपनी शेयरिंग देंगे, वो उन 21 सुविधाओं के पात्र होंगे। उसके बाद के लोग वो दुनिया के किसी भी समस्या के में हो, उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम डेली ये इंटरव्यू आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अब वादों का समय पूरा हुआ। अब कंपनी को अपने कमिटमेंट के हिसाब से लोगों को व्यवस्थाएं देने का समय है। तो कृपया आप लोग कोऑपरेट करें। कल 11 बजे और शाम 4 बजे। अखिलेश जी, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। कल का और आज का दिन हमारी कंपनी के लिए और हमारी कंपनी के सभी अ, साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। त्रिपुरा की मीडिया ने जो कवरेज हमें दिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, अगर आपके टीवी में चैनल आ रहा है तो खोल के देख लीजिए। कुछ क्लिप्स भेजे भी गए हैं ग्रुप पे, शायद वो सर्कुलेट लोग अभी न कर पाए हों। और लगभग 12 चैनल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के मौजूद थे। और बहुत अच्छे, बहुत ही होनहार लोगों के बीच में ये मीटिंग हुई। ऐसे ऐसे लोग मिले जिनकी अभी हमने नेटवर्किंग में कल्पना नहीं की थी। एक मैडम मिली, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं और हिंदी भाषा बिल्कुल नहीं जान पाती हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने 6 कोर कमेटी सदस्य अपने टीम में बनाए और खुद मीटिंग का ऑर्गेनाइज किया। सैकड़ों लोगों को त्रिपुरा में, कुमारगढ़ जिले में और धर्मनगर जिले में खड़ा करके एक बहुत बड़े मजबूत फाउंडेशन उन्होंने डेवलप किया। और उनके सहयोगी के रूप में एक लड़की थी, जो विकलांग थी, और इस लेवल के विकलांग थी कि बिना व्हील चेयर के वो चल नहीं सकती थी। उसने भी 2 कोर कमेटी सदस्यों को बनाया, जिसमें एक आदमी फाउंडर बोर्ड में भी शामिल हुआ। तो इन दोनों लोगों को कंपनी की ओर से कल 10-10 हजार रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। वहाँ 5 फाउंडर्स मनोनीत हुए और 5 को कार भी गिफ्ट में दी गई। त्रिपुरा में हम लगभग हर जिले में बहुत मजबूत स्थिति में आ गए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों पे कंपनी विशेष फोकस कर रही है। आज हम लोग सिक्किम की राजधानी गंगटोक में उपस्थित हैं। और यहाँ मैं समझता हूँ कि तक संजय पाउस की जितनी भी मीटिंग्स हुई होंगी, उसमें सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल मीटिंग थी ये। यहाँ भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, कबड्डी सिक्किम कबड्डी संघ के चेयरमैन और यूनियन बैंक के वाइस प्रेसिडेंट, जिला पंचायत अध्यक्ष, सीओ सिटी गंगटोक के साथ बहुत सारे गणमान्य नागरिक, जिसमें 40 के ऊपर नर्सेस थी एक मेडिकल कॉलेज की, वो लोग शिरकत किए। और अभी हम लोग प्लान खत्म हुआ है, फूडिंग का कार्यक्रम खत्म हुआ। आधे घंटे में, 1 घंटे में लगभग 26 नई आईडी लग चुकी हैं। तो सिक्किम में भी हमारा प्रचार प्रसार काफी तेजी से, और ये जो कम्युनिटी मिली है हमें, इसको 15 दिन में एक नया प्रोग्राम चाहिए। क्योंकि हम लोगों को आने में लेट हुआ तो लगभग 200 लोग वापस चले गए थे, क्योंकि हम लोगों का कार्यक्रम 11 बजे था और हम लोग शाम को 6:30 बजे पहुंचे। फिर भी सैकड़ों लोग इंतजार करते मिले और बहुत भव्यता से, शालीनता से उन्होंने जो कंपनी को स्वागत सम्मान दिया है, उसका कंपनी विशेष आभारी है। और कल तक लगभग यहाँ से 20 कोर कमेटी सदस्य, कल प्रातः 10 बजे तक लगभग 20 कोर कमेटी सदस्य यहाँ फाइनल हो जाएंगे। सिक्किम एक बड़ी कम्युनिटी के रूप में सिंजे पावर सिंजे पावर स्थापित हो रहा है सिक्किम में। और कल हम लोग नागालैंड में अपना कार्यक्रम रखे हैं।
परसों असम में जोरहाट में कार्यक्रम है, और असम में ही 27 तारीख को एक कार्यक्रम ढिमरी में भी है। तो पूर्वोत्तर राज्यों में उसके बाद अरुणाचल और मिजोरम में कार्यक्रम लगा है। पूर्वोत्तर राज्यों में कंपनी को जो रिस्पांस मिला है और जो जिस तरीके से लोग निकल के बहुत बड़े लेवल पे सामने आ रहे हैं, हम समझते हैं ये हमारे लिए काफ़ी गौरव की बात है कि इतने बड़े बड़े पदों पे आसीन लोग कंपनी में पूरे परिवार के साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि संजय पावर्स ने ईमानदारी से लोगों के बीच में रहते हुए, बिना किसी दंड फंद के, बिना किसी फ्रॉड के, लोगों के बीच में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, लोगों के सुख दुख के भागीदार रहे हैं। और मैं एक बात की विशेष बधाई आप सभी को देना चाहता हूं। आपकी कॉइन्स बुकिंग का कल जो कलेक्शन था वो 81 करोड़ प्लस हो ने रोक रखा है। प्रॉपर सारी कार्रवाई पूरी है, हमें सिर्फ हरी झंडी देना है। 24 घंटे में उन एक्सचेंजों पे वो लिस्टिंग दिखाई देने लगेगी। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि, क्योंकि आईसीयू में कॉइन के रेट नहीं बढ़ते हैं, टोकन के रेट बढ़ते हैं। तो इसलिए हम इसको रोके हैं कि हमारे जो लोग आईसीयू में कॉइन खरीद रहे हैं वो जब बाद में हम एक्सचेंज पे आएंगे तो ज़्यादा तेजी से हमारी ग्रोथ होगी। क्योंकि एक्सचेंज लिस्टिंग का भी परफॉर्मेंस देखा जाता है, ट्रेडिंग का भी परफॉर्मेंस देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी कौन सी एजेंसी ऐसी है जो आपके कॉइन की ऑडिट कर रही है, ये भी मायने रखते हैं। तो देश की सबसे बड़ी सिट्रिक जो एजेंसी है उसको ऑडिट के लिए इन्वॉल्व किया गया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2024 में, 2025 में जब बिटकॉइन की हाल्विंग होगी वो एक अलग विषय होगा। लेकिन पूरे विश्व में सबसे ज्यादा करोड़पति आने वाले अगले साल में संजय पावर से बनने वाले हैं। भारत के इतिहास में अब तक, आजादी से लेकर अब तक, इतने ज्यादा करोड़पति किसी कंपनी ने कभी नहीं बनाए होंगे जितने संजय पावर बनाने की तैयारी कर रही है। अब हम लोग आते हैं बेसिक चीजों पे। केवाईसी की प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है और हमारे सभी लोग बड़ा दिलचस्पी से उसको अपडेट कर रहे हैं। हम समझते हैं कि हमारे सभी जिम्मेदार नेटवर्कर्स कंपनी की इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी की केवाईसी हो, तारीख से अपना विड्रॉल ओपन कर देगी। और जो लोग हमें लगातार फ़ोन कर रहे हैं कि सर केवाईसी के समय को बढ़ाया जाए, उन्हें मैं बता दूं, शायद उन्हें तजुर्बा नहीं है, इसलिए जानकारी देना जरूरी है। अगर कंपनी ने पहली तारीख से विड्रॉल नहीं किया और लोग विड्रॉल से संतुष्ट नहीं हुई, तो संजय पावर्स को आगे बढ़ाना बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ही असंभव होगा। क्योंकि जब लोग पैसा ही नहीं कमा पाएंगे तो कंपनी में जुड़ के करेंगे क्या? लोगों के पेमेंट ब्लॉक हैं, अगर वो नहीं निकाल पाएंगे तो लोग हमारा नेचर या हमारा व्यवहार कब तक देखेंगे? तो आप लोग अगर 15 दिन में केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं, केवाईसी ना करें। आप बड़े लोग होंगे, जाके कोई और व्यवस्था देख लें। लेकिन अगर यहाँ आपको केवाईसी करनी है तो 31 तारीख के पहले केवाईसी जरूर कर लें, ताकि हमें कोई तारीख से विड्रॉल में लग जाए। क्योंकि केवाईसी चलेगी तो विड्रॉल नहीं होगा, विड्रॉल चलेगी तो केवाईसी नहीं होगी। नई आईडी जो लग रही हैं वो केवाईसी करने के बाद ही लग रही हैं। आप आईडी जब करेंगे तो केवाईसी करने के बाद ही आप पेमेंट कर वहाँ विड्रॉल कर पाएंगे। ऐसी व्यवस्था की गई। तो पुरानी सभी आईडियों पे हमें केवाईसी चाहिए। और जो लोग केवाईसी नहीं कर पाएंगे अपने ईगो में या और बहुत सारे रीजन से, कभी कभी ये होता है कि अ, हमारा नाम आशीष है और हमने 50 आईडी ABC करके लगा दी, तो हम कम से कम कंपनी से मिल के कंपनी MD को फोन करके बता सकते हैं सर ये पैसा मेरा है, और उस समय चूंकि केवाईसी नहीं थी तो हमने गलत नाम से आईडी लगा दी थी, तो इसको मेरे नाम से इंक्लूड कर दिया जाए। तो हम लोग यहाँ किसी का पैसा मारने के लिए नहीं बैठे हैं। हम जानते हैं पैसा आपका है, मेहनत का है, ईमानदारी का है, जिम्मेदारी का है। कभी कभी ये भी होता है कि हमको किसी ने पैसे दिए कि सर ये मेरे नाम से लगा दीजिए, और हमने उसको अपने नाम से लगा दिया। तो ये कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि हम किसी के पैसे का नुकसान करें। तो आप कंपनी को वो बात बताएं और अपना आई कार्ड दे करके, अपना आधार कार्ड दे करके उसकी भी केवाईसी कराएं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी आईडी केवाईसी से वंचित रहे। लेकिन अगर किसी को ये है कि हम बिना केवाईसी के ही काम चला लेंगे, तो हमें, चूंकि बार बार हम लगातार डेली अपडेशन देते हैं, 31 के बाद हमें वो माफ़ करेगा। वो सभी आईडी बैलेंस में जीरो जीरो कर दी जाएंगी, एक्टिवेट रहेंगी, चालू रहेंगी। आप आगे काम करके नए सिरे से केवाईसी करके आप पैसा कमा सकेंगे। लेकिन 31 के बाद हम मौका नहीं देंगे। 31 के पहले जिसको भी केवाईसी करना है, कहीं कोई दिक्कत आ रही, संपर्क करके उस समस्या को सॉर्ट आउट करा सकता है।
किसी का पैसा मारना, किसी की आमदनी को बाधित करना कंपनी का उद्देश्य नहीं है। कंपनी को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है तो सबको साथ लेके, बिना किसी तनाव के, बिना किसी द्वेष के, सबको साथ लेके चलना है। परिवार बड़ा है, क्षणिक शिकायतें हो सकती हैं। एक और बहुत आश्चर्यजनक बात हुई, अ, कुछ लीडर्स जो कंपनी विरोधी गतिविधियों में हमेशा रहते हैं, और जब परिवार बड़ा होता है तो ये सब चीज़ें होती हैं। 2-4 लीडर्स को हमने सस्पेंड कर दिया, पदों से सस्पेंड कर दिया, उनकी आईडी पे भी कार्रवाई की गई। तो उससे उनके डाउन लाइन के लोग बहुत खुश हो गए। ऐसा नेटवर्किंग में हमने पहली बार देखा। क्या होता है, ऑनलाइन के लोग विरोध करते हैं कि सर ये हमारे लीडर्स हैं, सम्मानित हैं और इसको एक मौका दिया जाए। लेकिन डाउन लाइन के लोग जिस तरीके से लड्डू बांट रहे हैं, तो ये मेरे 50 साल के इस उम्र में और 26 साल के करियर में बड़ा अभूतपूर्व मसला है कि डाउन लाइन के लोग अपलाइन की आईडी ब्लॉक होने से बहुत खुश हैं। ऐसा इसलिए है कि अपलाइन के लोगों को वहां से ना तो कोई सुविधा मिल रहा था, ना संरक्षण मिल रहा था, बल्कि उनका शोषण हो रहा था। और हर व्यक्ति जो धीरे धीरे काम करता है, प्रैक्टिस करता है, अंग्रेजी में कहावत है, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जब कोई आदमी रेगुलर कोई काम करता है तो उसमें निपुण हो जाता है। ये लोग धीरे 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 काम कर रहे थे। आज इन्होंने अपने अपलाइंस को भी ओवरटेक कर दिया है। अपलाइंस एक जगह है, वो अपना कैरियर कहीं अलग दांव पे लगा रहे हैं, लेकिन इस कम्युनिटी के लोग धीरे 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 आगे बढ़ के आज फाउंडर बोर्ड में ना कि घुस गए हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी आमदनी का हिस्सा बने। क्वाइंस को भी स्ट्राइक कर रहे हैं और क्वाइंस में भी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। एक एक बार एक पहलवान एक दंगल में गया और उसने लोगों के बीच में एक नींबू काट के निचोड़ा। अब चूंकि पहलवान था तो उसने नींबू जब निचोड़ा तो बहुत ठीक से निचोड़ा, उसमें कुछ भी शेष नहीं बचा। और उसने चैलेंज किया कि ये जो निचोड़ा हुआ नींबू है, अगर इसमें से कोई एक बूंद भी रस निकाल दे तो मैं उसे 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। पूरे भीड़ में सन्नाटा छा गया, क्योंकि वहां तो कोई ऑप्शन बचा नहीं था। एक मरियल सा आदमी उस भीड़ से उठ के खड़ा हुआ और वो आया, स्टेज पे चढ़ा और उसने उस नींबू को उठाया और निचोड़ा तो 3-4 बूंद नींबू का रस निकला। सभी लोग हतप्रभ रह गए। पहलवान तो घबरा उठा कि ये मरियल सा आदमी और हम इतने बड़े बॉडी बिल्डर, हमारे निचोड़ने के बाद इसमें 4 बूंद नींबू का रस कैसे निकल आया। तो उसने पूछा कि सर आप क्या करते हैं। तो उसने कहा कि मैं लखनऊ से कानपुर वाली बस में चने बेचता हूँ। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी हैसियत चाहे जो हो, आप निश्चित ही बड़े बड़ों को मात देंगे। और हमारे जो लीडर्स गए हैं, पहली बार देश के इतिहास में ऐसा है कि उनकी डाउन लाइन के लोग ना कि खुश हो रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, बल्कि निरंतर अपने क्षमता से, लोगों के सलाह से, लोगों के आशीर्वाद और सुझाव से आगे बढ़ रहे हैं। क्रिप्टो सेक्टर्स में हमने 15 दिन में जो 81 करोड़ 77 लाख का लगभग कॉइन सेल किया है, उसमें कंपनी में मुश्किल से 16-17 करोड़ की ही हिस्सेदारी है, शेष हिस्सेदारी बाहर से है। और हमने कल स्कीम्स भी लॉन्च की है। हम चाहेंगे कि सभी लोग, या आखिरी अवसर है तो कोर कमेटी में जो भी लोग आना चाहें, क्योंकि कोर कमेटी में इस बार आपको आलपुल टॉपअप नहीं करना है, केवल सीधे कोर कमेटी में आएंगे और वो एक कई सुविधाएं जो कंपनी कोर मेंबर को देने जा रही है वो आपको भी देगी। और आपको कराने वाले को जो फायदा पहले से मिलता है वो मिलेगा, लेकिन उसको 20, 50 और 100 कॉइन एडिशनल मिलेंगे। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। बाकी जो क्रिप्टो सेक्टर्स में 6 पैकेज दिए गए हैं, हो सकता है कि चूंकि हमें एक लिमिटेड कॉइन ही 52 लाख कॉइन थे, जिसमें लगभग काफी हद तक कॉइन हमने निपटा दिए हैं, 45%। तो जो बचे हैं, हो सकता है कि सभी के टारगेट तक वो पूरे ना हो पाए। जहां तक भी पहुंचेगा वो हम चाहेंगे मैक्सिमम कंपनी कम्युनिटी के लोग ही उसको लें, क्योंकि कंपनी कम्युनिटी का कोई आदमी अगर रिच बनेगा तो उसको कंपनी को फायदा मिलेगा। देश के अन्य कोनों से लोग रिच बनेंगे तो उसका हमको फायदा नहीं मिलेगा। वो सिर्फ ये माना जाएगा कि संजय पावर्स के दम पे इतने लोग करोड़पति बने। तो इस पार्टिसिपेट में, इस प्रतियोगिता में आप लोग हिस्सा जरूर लें। और काफी गौरव की बात है कि संजय पावर्स पूरे देश में ऐतिहासिक मोर्चे पर तहलका मचा रही है। बहुत जिम्मेदारी से
ईमानदारी से, निष्ठा से हमारे सभी लीडर्स काम कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं जब आपके देखे हुए 20 साल पुराने सपने 6 महीने में, 4 महीने में पूरे होते दिखाई देंगे। हम क्रिप्टो में आईडी लगा के और अपग्रेशन करके, होल्डिंग और विड्रॉल करके पैसा कमाते थे। यहाँ हम स्टैकिंग, होल्डिंग करके, ट्रेडिंग करके बड़ा पैसा बनाएंगे। तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, कंपनी के पास भी बहुत सारे विकल्प हैं। वो अपनी ब्लॉकचेन पे लोगों को कॉइन लॉन्च करा के, अपने एक्सचेंज पे लोगों को लिस्ट करके, अपने कॉइन मार्केट कैप पे लोगों को लाके, बहुत सारे माध्यम कंपनी के पास ऐसे हो गए हैं कि कंपनी अरबों खरबों का कारोबार करेगी। और ये जो हमारे सभी सम्मानित लीडर से कहते हैं कि बाइनेंस की सीईओ से आशीष सिसोदिया की तुलना, आशीष सिसोदिया किस कंपनी में सिर्फ वही हैसियत है जो हर नेटवर्कर की है। हम तो आम जनमानस के बीच में जाकर काम करने वाले व्यक्ति हैं, आप सबकी समस्या सुन के उसका निराकरण करने वाले व्यक्ति हैं। कि अगर हम जिंदगी में किसी भी लायक बने तो वो आप अपने आप को मानिएगा, हमें ना मानिएगा। ये आप सबके अभूतपूर्व मेहनत का नतीजा है, अभूतपूर्व परिश्रम का नतीजा है। जो सिंजे पावर्स लगातार 1.5 साल से 12 जून से अब तक अनवरत मार्केट में अपना स्थान बनाए हुए है। और पूरे देश में आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ यही एक कंपनी है जिसने 1 साल के अंदर ना कि अपना कॉइन लॉन्च किया, मैं टोकन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉइन की बात कर रहा हूं, बल्कि इकोसिस्टम से जुड़े हुए वो 14 चीजें नई लॉन्च की। अभी पब्लिक को 8-9 चीजें ही बताई गई हैं, वो 14 नई चीजें लॉन्च की जो सिस्टम्स बाइनेंस के पास भी नहीं है। वो सारी व्यवस्थाएं हमारी कंपनी लेके आई है। धीरे धीरे आप समझेंगे, एक साथ सारे कोर्स नहीं कराए जाते हैं, लेकिन 2 महीना 3 महीने बाद आपके ये समझ में आएगा कि जो भी लोग कह रहे थे कि हमारा एमडी बाइनेंस के मालिक के पैरेलल या एबव होगा, वो आपको साकार होता दिखाई देगा। तो आप सभी लोग इस विश्वास के साथ कंपनी में बने रहें। ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है, बनने में बहुत समय लगता है, बिगड़ने में पल सेकंड लगता है। किसी के कहने में, किसी के बहकावे में, किसी के मोटिवेशन में, किसी के राजनीति में अपने करियर को कभी भी दांव से मत लगाइएगा। हम लोग कोई मैजिकल मैन नहीं है, हमें भी समय चाहिए। आप साल 2 साल 3 साल हमारे साथ जिम्मेदारी से, ईमानदारी से जुड़े। संजय पावर्स जो कमिटमेंट्स करेगी उसको हर हाल में पूरा करेगी। समय आगे पीछे हो सकता है, परिवार बड़ा है, जिम्मेदारियां बड़ी हैं, लेकिन जो कमिटमेंट्स होगा वो पूरा जरूर होगा। इसको लेके आप पूरी तरह से आश्वस्त रहे। और आप सभी लोग संजय पावर्स में पूरी निष्ठा, जिम्मेदारी से, बिना किसी भेदभाव के कार्य करते रहें। कहीं कोई दिक्कत असुविधा है तो हमें व्हाट्सअप करके जरूर बताएं। और आज के क्रम में हम नेपाल से माननीय अजीत कुमार गुप्ता जी हमारे सेंट्रल कोर कमेटी के सदस्य हैं, और हम चाहेंगे अगर वो यहाँ उपस्थित हों तो उनको इनवाइट भी किया जाए। उनको कंपनी की ओर से फाउंडर बोर्ड में डायरेक्टर मनोनीत किया जाता है। माननीय अजीत कुमार गुप्ता जी कंपनी में फाउंडर डायरेक्टर होंगे, और फाउंडर डायरेक्टर की हैसियत से उन्हें कंपनी कार फंड से भी नवाजा जाना आवश्यक है। तो हमारी तरफ से उन्हें फाउंडर डायरेक्टर मनोनीत होने और कार फंड प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर अजीत कुमार गुप्ता जी हैं तो कृपया उन्हें अनम्यूट कराएं। लगता है कुछ तकनीकी कारणों से कई जगह मौसम भी गड़बड़ है, और कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी नहीं इन्वॉल्व हो पाता है। हमारी तरफ से साकिर जी को कंपनी के फाउंडर बोर्ड में लिया जा रहा है। इन्हें कंपनी का फाउंडर डायरेक्टर मनोनीत किया जा रहा है, और कंपनी की ओर से इन्हें कार फंड भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो साकिर जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी सूचना इनके लिए यह है कि इनके एक भाई को कैंसर है और इन्हें फंड की आवश्यकता है। क्योंकि कंपनी विड्रॉल 1 तारीख को खोलेगी, लेकिन इनकी विशेष परिस्थितियों को देखते हुए ये कंपनी से संपर्क कर लें। इनकी आईडी पे जितना भी विड्रॉल होगा वो 2-4 मिनट के लिए हम उनको टाइम दे देंगे, विड्रॉल खुलवा देंगे। वो 2-4 लाख जो भी उनको नीड है वो विड्रॉल कर सकते हैं। ये व्यवस्था इनके लिए प्रदान की गई है इनकी जरूरतों को देखते हुए। हमारी तरफ से साकिर जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का इस मीटिंग में शामिल होने के लिए। और एक अंतिम बात बता दें, लोग जो 12 गिफ्टेड आईडी का इंतजार कर रहे हैं वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। कंपनी ने हर स्टेट्स के हर व्यक्ति का सामान पैक करा के रख दिया है। ये जो मीटिंग्स चल रही हैं, आज कुछ लोगों की लिस्ट आई है, कुछ की कल आएगी, और परसों तक फाइनल लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद हर जिले का सूची प्रकाशित हो जाएगी। वहाँ कार्यक्रम है, सबको इन्वाइट किया जाएगा, सम्मान सहित सबको सबका सामान भी दिया जाएगा। और इसी बहाने आप सभी के बीच में
परिवार के रूप में सबसे मुलाकात भी होगी, सबके सुख दुख के हम लोग भागीदार बनेंगे। और जो 21 गिफ्टेड आईडी का मूवमेंट है, वो भी कार्यक्रम 7 तारीख को कॉइन स्टैकिंग में एयर ड्राफ्ट से बाहर आने से पहले लोगों को, जो 21 कोर कमेटी मेंबर्स को सुविधाएं मिलनी है, वो भी प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो इन सब चीज़ों को लेके आप आश्वस्त रहें, कहीं से कोई सवाल करने की जरूरत नहीं है। विड्रॉल को लेके कंपनी इतिहास बनाएगी, मैं पहले से कह चुका हूँ। 1 तारीख से विड्रॉल खुलेगा, 2 तारीख से आपके पास फोन जाने लगेगा कि सर आप विड्रॉल लगाइए। एक भी व्यक्ति, जैसे पोलियो ड्रॉप में एक संकल्प होता है कि एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, वैसे एक भी व्यक्ति नहीं ऐसा छूटेगा जो पर डे विड्रॉल नहीं करेगा। ये कमिटमेंट है हमारा, एकदम आप लोग रेडी रहिए, किसी तरीके की अफवाहों से ना पड़िए। हम लोग रजिस्टर्ड कंपनी है, हमें मार्केट में काम करना है, तो गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं उसका पालन करना पड़ेगा। जिन्हें मार्केट में आना है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना है, भाग जाना है, वो कुछ भी करें, वो उनका विषय है। लेकिन हम चूंकि लाइफ टाइम काम करने आए हैं, तो हमें पूरे सिस्टम से ही काम करना पड़ेगा। पैसा आपका है, आपका पैसा आपको समय पे मिलेगा, उसके लिए आप एकदम बेफिक्र रहें, आश्वस्त रहें। P2P भी खोल दिया गया है, आप लोग P2P भी कर सकते हैं। धीरे धीरे सारी चीजें व्यवस्थित की जा रही हैं। 1 हफ्ते बाद आप सभी लोग, जो लोग आज कंपनी की आलोचना कर रहे हैं, हम लंबे समय का तजुर्बा है इस इंडस्ट्री का, जब लोग पैसा कमाने लगते हैं तो वाह वाह करते हैं, और जब कोई चीज तकनीकी सिस्टम से बाधित होती है तो वही चीजें बुरी हो जाती हैं। तो ये नेटवर्किंग का हिस्सा है। आप लोग मिच्योर नेटवर्कर हैं, इसको लेके कहीं से भी कंफ्यूज ना हो, एकदम मस्त रहें। ये सप्ताह के लिए बहुत ऐतिहासिक उपलब्धियों का सप्ताह है। पूर्वोत्तर राज्यों में हम लोग नंबर 1 बनने जा रहे हैं, और इसके बाद हम दक्षिण भारत राज्यों पे फोकस करेंगे, मध्य राज्यों पे इसके बाद हम मैदानी क्षेत्रों में काम करेंगे। और 1-2 तारीख को भूटान और बांग्लादेश में हमारी मीटिंग है। 5 तारीख को माननीय रविंद्र पासवान जी और हमारे 2 फाउंडर डायरेक्टर दुबई में उपस्थित रहेंगे। दुबई में कंपनी अपना मुख्यालय खोलने जा रही है, और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी कंप्लीट होने की स्थिति में है। तो बहुत सारी नई उपलब्धियां आपको जल्द ही हाथ लगने वाली हैं। और जो भी लोग क्रिप्टो से रिलेटेड प्लान कर रहे हैं, दिनों दिन उनके प्लान में गुणात्मक सुधार आ रहा है। जो नए लोग भी प्लान करना चाहते हैं वो भी प्लान करें, लेकिन आयोजकों से बार बार एक बार हम पुनः बताएंगे कि वो डेली नए लोगों को, नए स्टेट्स के लोगों को मौका दें, लोगों को रिपीट न करें, इससे मीटिंग की रोचकता खत्म हो जाती है। और यदि संभव हो तो एनपीएस खालसा जी को भी 2 मिनट के लिए जरूर बुलाया जाए। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद रहना भी हम लोगों के साथ बहुत जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय सिंह, जय पॉवर।